हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी टू पीक में। मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टू पीक में स्वागत करती हूं। तो जैसे कि आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी सीरीज़ चली हुई है और उस कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में हम आज पढ़ेंगे जो हमने जो हमारा इंडिया है, इंडिया ने जो दूसरे देशों से अपने संविधान में ऑब्जर्व किया है, जिससे हमारा जो भारत का संविधान है एक वृद्ध संविधान, एक बहुत बड़ा विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना है। तो उनके बारे में देखेंगे। तो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं जो भी वो है सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है। तो जो संविधान है, संविधान के हमने लगभग 64 देशों से हमने संविधान के स्रोत को अपने भारतीय संविधान में समाहित किया है। ठीक है। तो उन 64 देशों को तो हम याद नहीं कर सकते, हम केवल वही याद करेंगे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने ये देश लिखे हुए हैं और ये 2 देश लिखे हुए हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने ये 2 देश अलग क्यों लिखे हैं, तो और ये मैंने अलग लिखे हैं क्योंकि ये 2 देश ऐसे हैं जिनसे अधिकतर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है। और यहाँ से हमने ज़्यादा चीज़ें भी इन देशों से हमने अपने संविधान में ज़्यादा चीज़ों को भी दिया है, तो इसलिए मैंने इनको अलग लिखा हुआ है। अगर हम इनके साथ ही इन्हें सबसे पहले इन्हें पढ़ लेते तो हम इनमें कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि हमने इनसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने संविधान के अपने भारतीय संविधान के जो स्रोत लिए हैं उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जापान के संविधान से। तो जापान के संविधान से लिया है हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली है? जापान के संविधान से ली है। अब इधर देखिए, मैंने लिखा हुआ है विधि का शासन और यहाँ पे लिखा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अर्थात यहाँ पे जो है वो प्रक्रिया जो है वो स्थापित की जाएगी, जो कानून है वो स्थापित किया जाएगा और यहाँ पर वह शासन करेगा। ओके। फिर उसके बाद देखते हैं जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से लिए हैं हमने आपात उपबंध। आपात उपबंध कहाँ से लिए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए हैं। अगर आपको पता हो तो हमारे संविधान में जो है 3 प्रकार के आपात की बात की गई है। एक है राष्ट्रीय आपात, एक है राष्ट्रपति शासन और एक है वित्तीय आपात। तो कितने प्रकार के आपात हैं? 3 प्रकार के आपात हैं। तो जो मैंने बताया राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात जो है अभी तक हमारे भारत में 3 बार लगा है। ठीक है। और जो हमारा राष्ट्रपति शासन है वो तो कभी भी किसी भी राज्य में लग जाता है। ठीक है। किसी भी राज्य में लग जाता है। लेकिन मैं बात करूँ वित्तीय आपात की, तो वित्तीय आपात एकमात्र ऐसा आपात है जो हमारे कंट्री में एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय आपात अभी हमारे इंडिया में एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा आपात है जो अभी तक हमारे भारत में नहीं लगा, तो वो कौन सा है? वित्तीय आपात है। और ऐसा कौन सा आपात है जो 3 बार लग चुका है? वो राष्ट्रीय आपात है। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं रूस के संविधान से। रूस के संविधान से हमने लिए हैं मूल कर्तव्य। क्या लिए हैं? मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं हमने? रूस के संविधान से लिए हैं मूल कर्तव्य। ठीक है। और साथ ही साथ जब मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाया था, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी। तो प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई थी वो 3 प्रकार के न्याय भी हमने यहीं से लिए हैं। प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है, कितने कितने न्याय हैं? 3 हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक न्याय नहीं है। धार्मिक न्याय हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में हमारे एग्जामिनर जो है एग्जामिनर ऑप्शन में देता है कि इनमें से कौन सा न्याय जो है भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है, तो वो ऑप्शन में देगा धार्मिक भी, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तो देगा ही। तो आपको धार्मिक नहीं लगाना है, सॉरी धार्मिक लगाना है, क्योंकि धार्मिक की बात हमारे संविधान में नहीं की गई है। ठीक है। तो 3 प्रकार के जो न्याय है प्रस्तावना में, उसके बाद वो कहाँ से लिया हमने? रूस से लिया है। फिर उसके बाद देखते हैं फ्रांस से लिया हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ली है हमने? फ्रांस से ली है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था जब मैंने प्रस्तावना पढ़ाया था उसमें भी मैंने गणतंत्र के बारे में समझाया था, लोकतंत्र के बारे में समझाया था, पंथ निरपेक्ष और ये सब चीज़ें जो है इन सबसे रिलेटेड मैंने फैक्ट वहाँ पर डिस्कस किए थे। ठीक है। तो वहाँ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा कि गणतंत्रात्मक क्या होता है। अब जो फ्रांस है, फ्रांस में जब क्रांति हुई थी आपको पता है, तो फ्रांस में जब क्रांति हुई थी वहाँ पर 3 शब्दों का उदय हुआ था, 3 शब्दों का उजागर हुआ था। पहला था समाजवाद, एक था स्वतंत्रता और एक था बंधुता। ठीक है। तो ये 3 शब्द जो थे फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे और ये 3 ही शब्द जो है हमारी प्रस्तावना में भी वर्णित है। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि समाजवाद हमने किस कंट्री से लिया है? तो फ्रांस से लिया है। स्वतंत्रता किससे ली है? फ्रांस से ली है। बंधुता किससे ली है? फ्रांस से ली है। बंधुता का मतलब है भाईचारे की भावना। ओके। फिर उसके बाद देखते हैं आयरलैंड है। आयरलैंड के जो संविधान से हमने लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ इनको बोलते हैं हम डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन का प्रावधान है, राष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन होता है वो कहाँ से लिया है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन
निर्वाचन प्रणाली। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है वो कहाँ से ली है? हमने आयरलैंड से ली है। फिर उसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से जब हमने अनुसूचियाँ पढ़ाई थी तो अनुसूचियों में मैंने पढ़ाया था संवर्ती सूची, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची एंड संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची पढ़ाई थी, तो संवर्ती सूची का प्रावधान जो है हमने यहीं से लिया है। संवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और मैं बात करूँ फिर जब हम संसद पढ़ेंगे आगे तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि संसद में जो हमारी राज्यसभा है और लोकसभा है, इन दोनों की जो संयुक्त बैठक बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, तो उस बैठक को संयुक्त अधिवेशन कहा जाता है, जो आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है। तो ये आर्टिकल 108 के तहत जो बुलाई जाती है संयुक्त अधिवेशन, इसका प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? इसका प्रावधान भी हमने लिया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और दोनों ही शहर से स्टार्ट हो रहे हैं तो दोनों को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जो है संयुक्त अधिवेशन और संवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और साथ ही साथ मैंने जब प्रस्तावना पढ़ाई थी तो प्रस्तावना की जो भाषा ली है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया है हमने संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का जो प्रावधान लिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ठीक है। संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। और संविधान संशोधन जो है, जब हमने आपको भारतीय संविधान के भाग पढ़ाए थे या पार्ट पढ़ाए थे तो कौन से भाग में आता है? तो भाग 20 में आता है। और जो संविधान संशोधन है ये आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किए जाते हैं, ठीक है। किसी भी आर्टिकल में जब हम संशोधन करते हैं तो किस संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत करते हैं? आर्टिकल 368 के तहत करते हैं। और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? राज्यसभा। जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के जो राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन है वो यहीं से लिया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ठीक है। यहाँ से क्या लिया? संविधान संशोधन का प्रावधान और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। और ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं कनाडा। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है हमने संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया है। तो ये सभी जो थे मैंने ये सोचा कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट जो है जब शुरू में इसको पढ़ लेते हैं अमेरिका और ब्रिटेन के प्रावधान को, तो फिर जो है इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने इनको पहले लिखा ताकि आप आसानी से याद कर सकें, ठीक है। इनमें क्योंकि कम चीज़ें हैं। फिर उसके बाद देखते हैं इन दोनों से क्या क्या प्रावधान लिए हैं। तो इन दोनों में चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से हमने सबसे पहले लिया है प्रस्तावना। अमेरिका के संविधान से क्या लिया है? प्रस्तावना का प्रावधान लिया है, ठीक है। और प्रस्तावना का प्रारंभ कहाँ से होता है? हम भारत के लोग अर्थात जनता, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। वे कहाँ से लिए हैं? वे भी हमने यूएसए से लिए हैं। और स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका अर्थात जो हमारा न्यायपालिका है वो अपने आप में स्वतंत्र है। हमारी जो कार्यपालिका है वो भी अपने आप में स्वतंत्र है, विधायिका है वो भी स्वतंत्र है, और न्यायपालिका वो भी अपने आप में स्वतंत्र है। तो ये सब चीज़ें जो है अपने आप में अपने अपने काम अपने हिसाब से करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान जो लिया है वो यूएसए से लिया है। फिर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, जो राष्ट्रपति महाभियोग क्या है? महाभियोग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सके। तो वही प्रक्रिया हमारी महाभियोग कहलाती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं उपराष्ट्रपति के पद। उपराष्ट्रपति का मतलब कि हमारे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पद से हटाने का प्रावधान, ठीक है। जैसे हमने राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान लिया है उसके पद से, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान कहाँ से लिया है? हमने लिया है यूएसए से या अमेरिका से। फिर लोक जनहित याचिका, ये भी हमने यूएसए से ली है। फिर उसके बाद देखते हैं ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? ब्रिटेन को देखते हैं। विधि का शासन कैसा होगा? ये कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और उसके बाद देखते हैं हमारे भारत की जो नागरिकता है वो कैसी है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है और अपने इंडिया में भी एकल नागरिकता है। क्योंकि ब्रिटेन में एकल नागरिकता थी इसीलिए हमने ब्रिटेन से ली, और तो हमारे इंडिया में भी क्या हुई? एकल नागरिकता हुई। फिर उसके बाद देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से ली है। द्विसदनात्मक व्यवस्था देखिए, जैसे हमारी संसद है, संसद में दो सदन है, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। तो ये 2 सदन है, ठीक है। तो यही द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से ली है? हमने ब्रिटेन से ली है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ब्रिटेन से लिया है। फिर उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक मत प्राप्त होने पर चुनाव जीतने का निर्णय।
मतलब कि हमारे भारत में यही तो है, जिसको सर्वाधिक मत मिलेगा वही चुनाव जीतता है, ठीक है। तो यही यही प्रक्रिया कहाँ से ली है, ये भी ब्रिटेन से ली है। और विधायिका के अध्यक्ष की पद की भूमिका, विधायिका अर्थात जो हमारी संसद है, संसद में जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष, वो सभी का प्रावधान हमने यहीं से लिया है, ब्रिटेन से। तो आज हमने देखा जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का जो प्रावधान है उसके स्रोत है वो कहाँ कहाँ से लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।